हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान प्राप्ति और बच्चे की तरक्की से जुड़ी सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत बिना अधूरा कथा पाठ करने से अधूरा माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग के शुरुआत में एक नगरी थी जिसका नाम महेरुपति था। इस नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसको पुत्र न होने की वजह से राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय किए, लेकिन पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा ने सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने राजा की समस्या को सुनकर कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम पुत्र की प्राप्ति से वंचित हो। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर तुम सावन की एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद राजा ने सच्चे मन से सावन की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। इसे पवित्रा या वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है, उसे भी यह व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए, जानिए आचार्य इंदु प्रकाश से। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 सफेद कौड़ियां लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन, मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उनकी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए।